मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है दंतेवाड़ा से। जिले में पुनर्वासित युवाओं को रोजगार और बेहतर जीवन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इस क्रम में जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा ने लाइवलीहुड कॉलेज पहुंचकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवाओं से संवाद किया और उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने युवाओं से प्रशिक्षण के अनुभव साझा किए और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। इसके बाद उन्होंने झुड़िया बाडम में निर्माणाधीन पुनर्वासित कॉलोनी का निरीक्षण किया, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 20 आवासों का निर्माण चल रहा है। साथ ही सड़क, शौचालय, पेयजल गार्डन और सामुदायिक भवन की समीक्षा कर सभी कार्य गुणवत्ता के साथ समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए। दंतेवाड़ा से डीएम सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं हम। लोरमी से खबर आ रही है, जहां क्षेत्र के ग्राम डुमराह में रहस्यमयी परिस्थितियों में 11 बकरों की मौत से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जबकि एक बकरा गंभीर हालत में है। पशुपालकों के अनुसार वे रोज की तरह करीब 70 बकरों को चराने ले जाते थे, जहां सभी जानवर गन्ने के खेत के पास स्थित पानी से भरे गड्ढे का पानी पीने के बाद अचानक बीमार पड़ गए। कुछ ही समय में 11 पशुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि पानी में जहरीला पदार्थ या कृषि रसायन मिला हो सकता है। घटना की सूचना पशु चिकित्सा विभाग और प्रशासन को दे दी गई है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और मामले की जांच जारी है। लोरमी से डीएम सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। थाना चिल्पी से सूचना मिलने के पश्चात यहाँ हमारे पशुधन विकास विभाग लोरमी के डॉक्टरों की टीम यहाँ आई हुई। इसमें 9 बकरियाँ और 2 बकरे हैं। वो सभी मृत हालत में मिले हैं और अभी प्रारंभिक जांच के आधार पर सभी का पोस्टमार्टम किया गया है। कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस के लिए फॉरेंसिक लैब सैंपल भेजा जा रहा है। उसके बाद ही कुछ कहा पाया जाएगा कि किस कारण से इसकी मृत्यु हुई। डॉक्टर शिव पटेल, विकासखंड प्रभारी पशु चिकित्सा। यहाँ पास है मोर बड़े भाई यहाँ चरा ला रही बकरी। ओखर बाद वह यहाँ पास पेड़ कटी से ते पेड़ वाले के पास एक आदमी रही से वह बोली से के पेड़ कटे तो यहाँ पास आके चरा ले के ओखर बाद वही ला चराए बराई से ओखर बाद वो नीचे में कुछ पानी मिला रही से शायद वह ओखर बाद वो पानी पी से वो बकरी मन हा तो वो आदमी हा भग गिसे और छोड़ दिसे तो ओखर बाद सब बकरी मन है ना फड़फड़ाए चालू हो गई। चिल्फी के बलदाऊ यादव जो है बकरी चराने के लिए जाता था इधर, तो बकरी चराते चराते यहाँ डुमरा खार पहुँच गया। वहाँ खेत के पास ट्यूबवेल है, वहाँ पर गड्ढा था, उसमें पानी था थोड़ा सा। उसमें जो है बकरी लोग पानी उनी पिए और अचानक जो है फिर आधा घंटा के अंदर में छटपटा के जो है ख़त्म हो गए। जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दिए गए जो है। फिर डॉक्टर का टीम आया तो पूरा पीएम किए हैं। पीएम के पश्चात जो है जो भी दूसरा प्रिजर्व किए हैं उनको परीक्षण के लिए भेजेंगे। उसके बाद ही जो है क्या चीज़ का हुआ है, कैसा है, पता चलेगा। महासमुंद से खबर आ रही है, जहां क्षेत्र में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने जंगल क्षेत्र में दबिश देकर महुआ शराब बनाते एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से अवैध रूप से शराब निर्माण और बिक्री का कार्य कर रहा था। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में मौके से करीब 150 लीटर महुआ शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 32,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उसके नेटवर्क की जांच की जा रही है। महासमुंद से पूनम मानिकपुरी की रिपोर्ट देख रहे हैं हम। अंबिकापुर से खबर आ रही है, जहां क्षेत्र में किसी विभाग में पदस्थ प्रभारी एसडीओ विनायक पांडे पर महिला कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार, अभद्र भाषा और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित कर्मचारियों ने इस संबंध में राज्य महिला आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत पर सुनवाई के बाद महिला आयोग ने मामले को गंभीरता से मानते हुए तत्काल निलंबन की अनुशंसा की है। जानकारी के अनुसार सुनवाई के दौरान आरोपी अधिकारी उपस्थित नहीं हुए, जिससे भी गंभीर माना गया। महिला कर्मचारियों का कहना है कि कार्यस्थल पर लंबे समय से आपत्तिजनक व्यवहार किया जा रहा है, जिससे कार्यालय का माहौल प्रभावित हुआ। फिलहाल आयोग की अनुशंसा के बाद आगे की प्रशासनिक कार्रवाई पर नजर बनी हुई है। अंबिकापुर से फरीद खान की रिपोर्ट देख रहे हैं हम। लखनपुर के कृषि विस्तार अधिकारी के प्रभारी थे पांडे, उनके खिलाफ 5-6 महिलाओं ने शिकायत की थी कि वो महिलाओं का एक तो कार्य अवधि के बाद भी काम कराते हैं, उनके साथ बदतमीजी से व्यवहार करते हैं, धमकी देते हैं
गाली गलौज करते हैं। सुनवाई के लिए कई बार रखा जा चुका है, पुलिस से सूचना के बाद भी वो आज जानबूझकर अनुपस्थित हैं। ऐसी दशा में उनके खिलाफ निलंबन की अनुशंसा किया गया है। बिलासपुर से खबर आ रही है, जहां जनपद पंचायत तख्तपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत उड़ेला में प्रधानमंत्री आवास योजना आवास 2.0 प्लस को लेकर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्राम सभा की अध्यक्षता सरपंच सहोरिक खेरवार ने की, जिसमें सचिव कृष्णादास कोशले और रोजगार सहायक सुरेंद्र कुमार परसले भी मौजूद रहे। बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और पात्र परिवारों के नामों का सत्यापन किया गया। इस दौरान नए आवेदनों, पात्रता नियमों और शासन के दिशा निर्देशों पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्रामीण को योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और लाभों की जानकारी दी गई। पंचायत प्रतिनिधियों ने पात्र परिवारों से समय पर आवेदन करने की अपील की है और आश्वासन दिया है कि सभी योग्य हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बिलासपुर से मनीष बघेल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। रायपुर से खबर आ रही है, जहां रायपुर की बेटी महिमा राजपूत का चयन स्पेस किड्स इंडिया के प्रतिष्ठित मिशन शक्ति सेट के राष्ट्रीय फाइनलिस्ट के रूप में हुआ है। देश भर से चुने गए 9 बच्चों में महिमा छत्तीसगढ़ की एकमात्र छात्रा है, जिससे पूरे राज्य में गर्व का माहौल है। इस उपलब्धि पर रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने महिमा से मुलाकात कर उन्हें प्रेरक पुस्तक और पुष्पगुच्छ भेंट किया तथा उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। महिमा शासकीय आदर्श उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय तिलक नगर की छात्रा है। ऑनलाइन चयन प्रक्रिया के बाद उन्होंने ये सफलता हासिल की। वे अगस्त 2026 में नई दिल्ली में होने वाली 8 दिवसीय कार्यशाला में हिस्सा लेंगी, जहां 108 देशों की छात्राएं मिलकर शक्ति सेट उपग्रह निर्माण में योगदान देगी। ये उपग्रह इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर से खबर आ रही है, जहां रायपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रानी दुर्गावती का शौर्य, साहस और बलिदान भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि उनका जीवन राष्ट्र प्रेम, स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता है। उन्होंने मुगल सेना के विरुद्ध उनके अदम्य संघर्ष को याद करते हुए कहा कि उनका बलिदान साहस और स्वाभिमान का अमर प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने गौरवशाली इतिहास और महापुरुषों का स्मरण समाज के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास भी विरासत भी मंत्र से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर से खबर आ रही है, जहां रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बेज ने राज्य सरकार की नीतियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मनरेगा में राज्य सरकार द्वारा 40% राशि वहन करने का फैसला राज्य के हित में नहीं है और इससे विकास कार्य प्रभावित होंगे। बेज ने आरोप लगाया कि सरकार ने मनरेगा का बजट घटा दिया है, जिससे मजदूरों को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पाया। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। रिपा योजना को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की योजना को बंद कर अब उसे अटल आजीविका समृद्धि योजना के नाम से दोबारा शुरू करना सरकार का यू टर्न है। इसके साथ ही उन्होंने रेत माफियाओं पर सरकार के संरक्षण का आरोप लगाते हुए कहा कि अवैध कारोबार बेखौफ चल रहा है। आपातकाल की बरसी पर भाजपा के कार्यक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति का आरोप भी लगाया। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर से खबर आ रही है, जहां राजधानी के खमतराई थाना क्षेत्र अंतर्गत रावाभाठा स्थित हदेलाल चौक के पास ईएसआईसी अस्पताल के तालाब किनारे एक विकसित भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश और दहशत का माहौल बन गया है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि इसी स्थान पर पहले भी भ्रूण मिलने की घटना हो चुकी है, जिससे ये दूसरी बार सामने आया मामला क्षेत्र में गंभीर चिंता का विषय बन गया है। सूचना मिलने पर खमतराई पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और भ्रूण को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है, ताकि इस अमानवीय कृत्य के पीछे शामिल लोगों की पहचान की जा सके। फिलहाल पुलिस मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर से खबर आ रही है, जहां जिले के बोडला विकास खंड के सुदूर बेगा बाहुल्य
वनांचल क्षेत्र का उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने केसमरदा, दलदली, बुरसीपकरी, पीपरखुंटा और चेंद्रा दादर सहित कई गांवों में ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। दौरे के दौरान सड़क, पेयजल, सामुदायिक भवन, देवगुड़ी, आंगनबाड़ी और शिक्षा से जुड़े कार्यों के लिए कुल 92.50 लाख रुपए की विकास योजनाओं की घोषणा की गई। उप मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर भोजन किया और उनकी जीवन शैली व आवश्यकताओं को करीब से समझा। उन्होंने कहा कि वनांचल और दूरस्थ क्षेत्रों के अंतिम व्यक्ति तक विकास और मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कोई भी गांव विकास की मुख्य धारा से वंचित नहीं रहेगा। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।